And this was d sigma x by dx is equal to 2 tau by h. This was equation 1. And then this another equation was p plus sigma x is equal to 2k. Okay, that is equation 2. So now let's do the differentiation of equation 2. We can get dp by dx plus d sigma x by dx is equal to 2 dk by dx. Okay, I just did the differentiation of equation 2. Here k is constant. Okay, k is shear yield stress, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So dp by dx जो है, this will become equals to minus d sigma x by dx, और okay, so this is equation further dp by dx is also equal to, यहाँ पे देखिए d sigma x by dx की वैल्यू इक्वेशन 1 से ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, माइनस 2 टाउ बाई एच. Okay, what is tau? Tau is so this was our condition of slab. On this phase there was sigma x, on this phase it was sigma x minus dx, minus d sigma x. This is dx, this was h, and this upper phase is subjected to compressive pressure minus p, and because it is the case of sliding, तो स्लाइडिंग में फ्रिक्शन के कारण shear force आ जाएगा, which is tau, है ना. Tau is nothing but shear force, but a friction force आप जिसको बोलते हैं ना, because मटेरियल जो है वो फ्लो हो रहा है ना, इन दिस डायरेक्शन इट इज बीइंग फ्लोड इन दिस डायरेक्शन, है ना. लेकिन आप देखिए तो ये जनरली इस डायरेक्शन में जब फ्लो होता है तो यहाँ पे कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना. जनरली इट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, इसलिए मैंने शेयर की डायरेक्शन ये डायरेक्शन ले लिया. इज इट ऑल राइट? सो आप पूछेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं. सो यू शुड बी ऑनेस्ट इन आस्किंग. पूछने में कोई बुराई नहीं है और पूछना बहुत अच्छी चीज है. तो टाउ इज इक्वल टू म्यू पी, है ना. जो फ्रिक्शन फोर्स है, सॉरी जो शियर स्ट्रेस है, विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई पी. यही ना होता है ना, अगर कोई भी मटेरियल पे फ्रिक्शन फोर्स है तो हम बोलते हैं F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, है ना, या म्यू इंटू, मैंने बस वही किया है. ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इज म्यू इंटू पी. तो dp बाई डी एक्स को हम फिर से लिख सकते हैं क्या, माइनस 2 टाउ की जगह मैं म्यू पी लिख देता हूँ, म्यू पी बाई एच, या dp बाई p को मैंने इस साइड ले लिया है, इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू बाई एच इंटू डी एक्स. थोड़ा इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं. इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन तो क्या हो जाएगा,
log p is equal to minus 2 mu x by h plus a constant c1. Correct? The value of this constant can be determined using the boundary condition. तो बाउंड्री कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं? बाउंड्री कंडीशन में हम एक चीज तो लगा सकते हैं कि जो एक्सटर्नल सरफेस है, लेट्स अगेन सी व्हाट, यहाँ पे हम लोगों ने, so this was our slab, the rectangular slab ना, ये टोटल इसकी इस साइड की लेंथ है 2L. एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन ये जो एक्सटर्नल सरफेस है, यहाँ पे सिग्मा एक्स जो है वो 0 हो जाए, है ना, बाउंड्री कंडीशन. कोई टेंसाइल लोड नहीं लगेगा. सो द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन वी विल अप्लाई इज दैट व्हेन x इज इक्वल टू L, सिग्मा एक्स जो है वो 0 है. ठीक. एक्चुअली जो सबसे बाहर का जो सरफेस है वहां पे फ्लो नहीं होता है. द फ्लो ऑलवेज हैपेंस इनसाइड ना, यहाँ पे. तो जो एक्सटर्नल सरफेस है, द फ्री सरफेस ऑलवेज रिमेन्स फ्री फ्रॉम any kind of stress during the forging operation. So this is a one boundary condition that we will apply. So using this, what we can find is that इसको अगर हम लोग इस इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 2 में, that is p is equal to sigma p plus sigma x equal to 2k, then p will become 2k, है ना. In equation 2, p becomes, because sigma x is equal to 0, so ln p जो है इज इक्वल टू 2k. मैं फिर से इस इक्वेशन में चला गया हूँ. ln log, नेचुरल लॉग ऑफ 2k इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू l बाई x की वैल्यू l है, h प्लस c1. You are getting this mathematics or not? I don't know. You have studied all these things, correct? In maths? Yes, sir. Okay, you know how to apply the boundary conditions and get the value. तो बस सही हुआ. So C1 is equal to log 2k, और क्या हो जाएगा, प्लस 2 म्यू l बाई h. तो इसको इस इक्वेशन में दोबारा से रख देते हैं. सो व्हाट वी विल गेट इज दैट log p इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू x बाई h प्लस log 2k प्लस 2 म्यू l बाई h ना. इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा. So log p by 2k is equal to 2 mu by h l minus x. सॉरी, मैंने कैपिटल L और स्मॉल l एक जैसा यूज कर दिया है ना. ठीक है, आप इसको थोड़ा सा
कर लीजिएगा, इट इज स्मॉल एल एवरीवेयर। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एंटी लॉग ले लेते हैं तो P इज इक्वल टू 2k इंटू e टू द पावर 2 म्यू बाई h l माइनस x। So this is the amount of pressure P which is required to create plastic deformation such that the shear yielding happens, है ना। अच्छा, इसको अगर हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से ये, तो जब x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि सेंटर पे x की वैल्यू 0 है और आउटर मोस्ट पे x इज इक्वल टू l है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो p की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, है ना। और तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू 2k e टू द पावर 2 म्यू इंटू एल बाई एच। और आउटर मोस्ट सेक्शन पे व्हेन x इज इक्वल टू l, तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे l रख दे इस इक्वेशन में तो ये 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू 2k, है ना। लेट्स से ये p इज इक्वल टू 2k, ये है 2k एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू l। और ये वेरिएशन जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है, लाइक दिस। इस तरह यहाँ भी हो जाएगा इस साइड, द वेरिएशन इज एक्सपोनेंशियल। तो इसका मतलब ये है कि हमको सेंटर में प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत है और किनारे प्रेशर की कम ज़रूरत है। या आप बोल सकते हैं, आप जब फोर्स लगा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोर्स सेंटर पे प्रोड्यूस होता है, बिकॉज द मोस्ट largest amount of pressure is at the center and the minimum amount of pressure is at the outer surface, which is equal to 2k, and this is called friction hill. Okay, you know, so this is a, so forging pressure here, P varies as minimum at edges and maximum at the center. And अगर हमको एक मीन निकालना हो कि हमें एक्चुअली कितना प्रेशर चाहिए, है ना, यहाँ पे कम चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, बट एक्चुअली आपको कितना लगाना है, तो उसको बोलते हैं एक मीन प्रेशर। तो मीन प्रेशर, इसको P बार से हम डिनोट कर देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इस इक्वेशन को। सो 1 बाई L 0 to L P dx, है ना। ऐसे ही तो निकलेगा ना मीन प्रेशर। इस प्रेशर को हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया ओवर दिस लेंथ। ओके, तो इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं कितना आता है मीन प्रेशर। सो P bar is 1 by L 0 to L 2k into e to the power 2 mu by h L minus x dx. So this will become 2k is a constant, 2k by L, और e to the power 2 mu by h L minus x को इंटीग्रेट कर देते हैं, so it will become e to the power 2 mu by h
L minus x divided by L is constant, so minus 2 mu by h. Boundary 0 to L. So what will become, यहाँ 2 से 2 cancel out, तो यहाँ पे हो जाएगा k h by mu L, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, एंड देन जीरो टू एल है ना, तो एल माइनस एल जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सो इट विल बिकम 1 माइनस e to the power 2 mu L by h. या ये माइनस को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p की वैल्यू हो जाएगी k h mu L e to the power 2 mu L by h minus 1. So this is the mean pressure that will be required in case of forging a slab. तो टोटल कितना फोर्स का जरूरत पड़ेगा? टोटल अगर फोर्स निकाल रहा हूं तो मीन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका जो लेंथ है 2L, और अगर उसकी विड्थ W ले रहे हैं जो पीछे की डायरेक्शन में, सो दिस विल बी टोटल फोर्स, है ना। तो आप इससे टोटल कितना किलो न्यूटन का फोर्स चाहिए वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। This was the case of, remember, this was the case of sliding friction and slab. तो बड़े बड़े जो डाइस बनते हैं वो उनकी जो फोर्स कैपेसिटी होती है वो इस इक्वेशन के आधार पे ही डिसाइड होता है। ऑल्सो प्लीज कीप नोट दैट नाउ ऑन ऑल द एनालिसिस विल बिकम मैथमेटिकल, है ना। तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स पे अपनी ग्रिप बनानी पड़ेगी ताकि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाए। इनफैक्ट मैकेनिकल हैज़ अ लॉट ऑफ कंपोनेंट इन्वॉल्विंग मैथमेटिक्स, है ना, especially the design part. So you should be pro in mathematics to do all these things. So this was the case of sliding friction. There are two more cases remaining, that is a sticking friction and then mixed condition. Sticking means hot working and then warm condition. Okay, let's do it in the next class. That's all for today's class. So is there any question? Any suggestions?